Yes, welcome to your SST class, dear students. You know that we are going to read our lesson Institutional Representation of Democracy. So today we are going to take our extra classes for our syllabus completion, and in this chapter today our topic is electoral voting machines, EVMs. So please write down today's date on it. नाउ लेट्स स्टार्ट टू रीड डियर स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने जो इलेक्शन की एक प्रोसेस पढ़ी थी कि नॉमिनेट कर दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के थ्रू, उसके अंडर ही ये सारा वर्क होता है। तो आगे देखिए इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स, उसका क्या यूज़ होता है। प्रेजेंटली इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स EVMs आर यूज्ड टू रिकॉर्ड द वोट्स ईच वोटर्स हैज़ कास्टेड। तो इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स क्या हैं? ऐसी मशीन्स हैं जो किसके लिए यूज़ की जाती हैं? वोटर्स को कितने वोट पड़े उसका रिकॉर्ड लेने के लिए यूज़ की जाती हैं। इन दिस मशीन द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स एंड पार्ट सिंबल्स आर शोन एंड द वोटर्स वोट्स बाय प्रेसिंग द बटन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस मशीन में क्या होता है, जो कैंडिडेट हैं उनके नाम लिखे होते हैं और उनके सिंबल लगाए जाते हैं। जो वोटर हैं वो उसके सामने वाला बटन दबाते हैं। एज लाइक यू कैन सी इन दिस पिक, यहाँ पे बटन है, यहाँ पे कैंडिडेट के नाम हैं और यहाँ पे इनके सिंबल दिए गए हैं। तो अब अगर किसी को नाम नहीं पढ़ना आता तो वो सिंबल देखकर भी बटन को दबाकर अपना वोट डाल सकता है। अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट ही शी चूजेज, तो उसी के नाम के आगे ही अपना बटन दबाएंगे कैंडिडेट जिसे वो चुनना चाहते हैं। द मशीन्स आर सील्ड अंटिल द काउंटिंग, तो उसके बाद जो मशीन हैं उनको फाइनल काउंटिंग होने तक सील कर दिया जाता है। एंड नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल है। अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ अ कॉमन आइडियोलॉजी एंड एम्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो एक पॉलिटिकल पार्टी किसको कहते हैं बेटा? पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिनके कुछ कॉमन आइडियोलॉजी, मतलब जिनके कुछ एक जैसे आइडिया मैच करते हैं और जिनका फाइनल एम जो होता है अपनी करंट गवर्नमेंट बनाना होता है। दीज पार्टीज compete in the elections to form the government either at the central level or at the state level। तो ये जो पार्टीज़ हैं ये इलेक्शन में compete करते हैं, एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं ताकि वो अपनी गवर्नमेंट बना सके सेंट्रल लेवल पर या स्टेट लेवल पर। इंडिया फॉलोज अ मल्टी पार्टी सिस्टम वेयर देयर आर मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इंडिया जो है उसके अंदर कौन सा सिस्टम फॉलो होता है? मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो होता है, जहाँ पर मोर देन 2 मतलब 2 से ज़्यादा पार्टी जो है वो इलेक्शन में खड़ी होती हैं और मैक्सिमम वोट पाने वाली पार्टी जो है वो गवर्नमेंट मेक करती है। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड ईजिली आप इनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। नेशनल पार्टीज़ आर दोज पॉलिटिकल पार्टीज़ विच आर प्रेजेंट सिग्निफिकेंटली थ्रू आउट द कंट्री सच एज BJP, INC, CPI एक्सेट्रा। तो नेशनल पार्टीज़ कौन सी होती हैं? जो नेशनल लेवल पर होती हैं, जो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं, जो पूरी कंट्री के अंदर जिनकी ब्रांचेस फैली होती हैं, जैसे कि BJP, INC या CPI एक्सेट्रा। एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ विच हैव इन्फ्लुएंस ओवर सर्टेन रीजन और स्टेट आर नोन एज रीजनल पार्टीज सच एज AIDMK, AITC, DMK एक्सेट्रा। और वो पार्टी जो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट की होती है, उस पार्टी या एक पर्टिकुलर रीजन की होती है, उस पार्टी को स्टेट पार्टी कहा जाता है। जैसे कि बहुत सारी ऐसी पार्टियां बनाई जाती हैं जिनके आपको एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड,
The government is formed by the party which wins the majority of seats. तो रिजल्ट के बाद, इलेक्शंस के बाद सबसे पहला काम क्या होता है? रिज़ल्ट अनाउंस होते हैं और जो गवर्नमेंट, जिस पार्टी को ज़्यादा सीट्स मिलती हैं वो अपनी गवर्नमेंट मेक करते हैं. द पार्टीज़ विच आर इन माइनॉरिटी फॉर्म द अपोजिशन. तो जो पार्टी सेकंड नंबर पे होती है कम वोट वाली, वो क्या करती है? ऑपोजिशन पार्टी बनती है, मतलब विरोधी पार्टी बनती है. द अपोजिशन कीप्स ए चेक ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट बाय क्वेश्चनिंग द पॉलिसीज एंड वर्किंग ऑफ वाइस डिपार्टमेंट. तो डियर स्टूडेंट्स, जो अपोजिशन पार्टी होती है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के हर काम के ऊपर ध्यान रखती है, हर बार उन्हें क्रिटिसाइज़ करती है और उनकी पॉलिसीज़ के लिए उनसे क्वेश्चनिंग भी करती है. नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज़ कोलिशन गवर्नमेंट. अगर मान लीजिए अभी अभी हमने बोला कि जिस पार्टी को मैक्सिमम वोट मिले हैं वो पार्टी विनिंग पार्टी होती है और गवर्नमेंट मेक करती है. लेकिन अगर ऐसा ना हो तो in India, to form the central government at the center, a political party has to secure at least 51% majority in the Lok Sabha. तो इंडिया में क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार बनाने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा के अंदर अपने 51% MPs बनाने होते हैं. द इलेक्शंस to 545 seats of the Lok Sabha are conducted for every 5 year. तो लोकसभा की 545 सीट्स के लिए हर 5 सालों में इलेक्शंस करवाए जाते हैं. However, if none of the political parties secure absolute majority, the government can be formed by an alliance or a coalition of 2 or more different political parties. लेकिन अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती है, मतलब 51% सीट्स नहीं ले पाती है, तो गवर्नमेंट कैसे बनाई जाती हैं? एक अलायंस, कोलिशन, गठबंधन से बनाई जाती हैं, जिसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल करके अपनी सरकार बनाती हैं. इज़ दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? Now you will have to write down and learn question answer of this lesson. Okay, thank you and have a nice day.